नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर सिस्टम के घटक, मतलब उपकरण या डिवाइस जो हम कंप्यूटर पर काम करते समय उपयोग में लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के घटक। कंप्यूटर सिस्टम के 4 घटक होते हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मेमोरी। मतलब पहला इनपुट हो गया, दूसरा प्रोसेस हो गया, तीसरा आउटपुट और चौथा मेमोरी। थोड़ा कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर एक सिस्टम है जो विभिन्न कंपोनेंट का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से मिलकर विशेष कार्य को पूरा करते हैं। जो हम कंपोनेंट जो घटक हम यूज़ करते हैं ये सभी आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं और जो कंप्यूटर का रूप लेता है, जिससे हम अपनी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम करते हैं वो कंप्लीट कर पाते हैं। इनपुट यूनिट यूजर से डाटा इंस्ट्रक्शन को ग्रहण कर उन्हें प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट को भेज देता है। प्रोसेसिंग यूनिट इंस्ट्रक्शन के आधार पर डाटा का प्रोसेस करता है। जैसे हम इनपुट यूनिट का मतलब हो गया, जैसे हम कीबोर्ड माउस से जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है उसे प्रोसेस यूनिट में भेज देता है ताकि उसका प्रोसेस हो सके। उसके बाद हमारा आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे मैंने भी बताया था कि इंस्ट्रक्शन के आधार पर डाटा प्रोसेस कर परिणाम को आउटपुट यूनिट को भेज देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है कि हम जो भी कीबोर्ड माउस से जो भी क्लिक मोड या कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और उसको आउटपुट यूनिट को भेज देता है। जैसे डाटा को प्रोसेस करने से पूर्व प्रोसेसिंग यूनिट यह भी निर्णय लेता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक यूनिट द्वारा तथा कौन सी इंस्ट्रक्शन लॉजिक यूनिट द्वारा संपादित होगी। डाटा की प्रोसेसिंग होने के बाद प्रोसेसिंग यूनिट आउटपुट को निर्दिष्ट आउटपुट डिवाइस पर भेज देता है। उसके बाद आता है स्टोरेज यूनिट। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्टोरेज होते हैं, स्थायी स्टोरेज और अस्थायी स्टोरेज। स्थायी स्टोरेज में अपना रोम होता है और अस्थायी स्टोरेज में अपनी रैम होती है। स्थायी स्टोरेज के अंतर्गत वे उपकरण आते हैं जिन पर डाटा प्रोग्राम स्थायी तौर पर किया जाता है, जबकि अस्थायी अथवा तत्कालीन स्टोरेज के अंतर्गत कंप्यूटर की मुख्य स्मृति आती है, जिसमें सीपीयू प्रोसेसिंग से पूर्व इनपुट यूनिट द्वारा भेजे गए डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के दौरान इंटरमीडिएट रिजल्ट को तत्कालिक तौर पर स्टोर करके रखता है। परंतु साधारणतः स्टोरेज यूनिट के लिए स्थायी स्टोरेज का ही प्रयोग किया जाता है। आउटपुट यूनिट प्रोसेस हुए डाटा अर्थात इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। जैसे अभी आप डिस्प्ले पे जो पढ़ रहे हो वो एज एक आउटपुट है। जब इंफॉर्मेशन मॉनिटर अर्थात कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है तो उसे इंफॉर्मेशन की सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, तथा जब इंफॉर्मेशन प्रिंटर द्वारा पेपर पर प्रिंट होता है तो उसे इंफॉर्मेशन की हार्ड कॉपी कहते हैं। अब जैसे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने इनपुट दिया, कंट्रोल यूनिट ने उसे क्या किया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से होते हुए वो मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी से वापस वैसे ही प्रोसेस करता है और आउटपुट यूनिट में चला जाता है। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित 5 ऑपरेशन संपादित किए जाते हैं: इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग। इनपुटिंग का तात्पर्य है उस प्रोसेस से है जिसके द्वारा किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है। स्टोरिंग का तात्पर्य डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर की मुख्य स्मृति में स्टोर करने से डाटा या इंस्ट्रक्शन को द्वितीयक अथवा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क इत्यादि पर स्टोर करने से होता है। प्रोसेसिंग का तात्पर्य स्थायी स्टोरेज किए गए डाटा पर इंस्ट्रक्शन के आधार पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने से होता है ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। प्रोसेसिंग का तात्पर्य प्रोसेस किए गए डाटा अर्थात सूचनाओं को या तो कंप्यूटर स्क्रीन अर्थात मॉनिटर पर प्रदर्शित करने से होता है या फिर प्रिंटर द्वारा पेपर पर प्रदर्शित करने से होता है। कंट्रोलिंग का तात्पर्य प्रोसेसिंग के दौरान तथा प्रोसेसिंग से ठीक पश्चात मतलब ठीक बाद में प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा इंस्ट्रक्शन को दिशा निर्देश करने से होता है। कंट्रोलिंग का कार्य कंट्रोल यूनिट अर्थात सेंट्रल यूनिट द्वारा किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्य रूप से किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, अपने पास ये 4 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए किसी भी कंप्यूटर पर काम करने के लिए। मॉनिटर कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है
जो एक तार के जरिए CPU से जुड़ा होता है। कंप्यूटर में हमारा सारा काम CPU में होता है, लेकिन उसे देखने के लिए मॉनिटर की ज़रूरत होती है। मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। यह टेलीविज़न की तरह दिखता है। इसका मुख्य काम CPU में चल रही प्रक्रियाओं को दिखाना होता है। मॉनिटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर अभी इनका चलन नहीं है। ये पहले जब स्टार्टिंग में, आज से 4-5 साल पहले मोस्टली हम इनको यूज़ में लेते थे। आजकल भी गवर्नमेंट ऑफिस में मिल सकते हैं आपको ये। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ये डाटा को इनपुट करने के काम आता है। इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से हम लिखने का काम करते हैं। ना सिर्फ लिखने बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए भी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड की बनावट एक टाइपराइटर की तरह होती है। कीबोर्ड को उसके काम के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। फंक्शन की, आपने कीबोर्ड में देखा होगा कि सबसे ऊपर की तरफ आपका फंक्शन की होती है। F1, F2, F3 और F12 तक होती है ये। उसके बाद टाइपिंग की आती है। टाइपिंग की आपके जस्ट फंक्शन की के डाउन में जो 1 2 3 न्यूमेरिक की के जस्ट नीचे और देख चलेगा, जिसमें आपके ABCD लिखी होती है। सबसे पहले वाली रो में QWERT होता है। उसके बाद ASDFG आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड रो आती है ZXCV करके। कंट्रोल की में अपने ओल्ड कंट्रोल, विंडोज़ बटन आ गया, ये चीज़ें आती हैं। नेविगेशन की में आपके लेफ़्ट राइट अप डाउन, होम पेज, पेज डाउन, पेज अप, ये की आती हैं। इंडिकेटर लाइट्स का मतलब ये हुआ कि कुछ कीबोर्ड्स ऐसे आते हैं जिनमें आपने जैसे कैप्स लॉक बटन दबाया तो आपके कैप्स लॉक की जो इंडिकेटिंग लाइट है वो ऑन हो जाती है। ऐसे ही आपके एक इंसर्ट की लिए भी आती है, कैप्स लॉक का हो गया। उसके बाद आता है न्यूमेरिक की में आपके कीबोर्ड में मोस्टली आपके राइट हैंड साइड की तरफ होती हैं 1 2 3 4, और फंक्शन की और टाइपिंग की के बीच में एक रो और होती है जिसमें भी न्यूमेरिक की होती है। माउस, अपने नाम के अनुसार ही कंप्यूटर का माउस दिखने में चूहे के समान ही होता है। यह कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मॉनिटर पर आइटम को चुनने, उसे खोलने और बंद करने में किया जाता है। जैसे क्लिक मोड हम करते हैं कि माउस से मूव किया, मैंने ये फाइल इधर से उठाई इधर कर दिया। ये काम मोस्टली कीबोर्ड से भी करते हैं। माउस के जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। माउस का इस्तेमाल उसे मूव करके किया जाता है। माउस के मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं। एक लेफ़्ट की होती है, एक राइट की होती है, एक स्क्रॉल की होती है। स्क्रॉल की मोस्टली आपकी कि आपने अगर माउस देखे होंगे तो बीच में एक बटन होता है। कई की माउस में रोलिंग टाइप का बटन आता है, कईयों में हल्का सा आप उसको अगर प्रेस करते हो तब वो काम करता है। लेफ़्ट की का मतलब ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए आता है। राइट की का उपयोग विकल्प के लिए और स्क्रॉल की का उपयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए होता है। लेफ़्ट की का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए आता है। जब भी आप किसी फोल्डर या उस पर उसको अगर सेलेक्ट करना है तो उस पर आप लेफ़्ट की प्रेस कीजिएगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट चुनने का इस्तेमाल राइट की के लिए होता है। अगर आपको किसी फोल्डर को आपने सेलेक्ट किया और उस पर राइट की आप क्लिक करते हो तो आपके पास मेन्यू ओपन होगा जिसके अंदर काफ़ी सारे मेन्यू ऑप्शंस होंगे, जिसमें न्यू फोल्डर का है, मेरे को रिफ्रेश करना है, ये चीज़ें आती हैं। स्क्रॉल की से आपको क्या करना है कि डिस्प्ले जो पेज बाई पेज आगे मूव करने के लिए। CPU मुख्य पार्ट ऑफ कंप्यूटर। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है क्योंकि ये कंप्यूटर से जुड़ी सभी उपकरणों को नियंत्रित करता है। इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर कई नामों से जाना जाता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है और यहीं से इनपुट को प्रोसेस कर के आउटपुट देता है। ये बहुत ही तेज़ी से काम करता है, लगभग 1 सेकंड में ट्रिलियन कैलकुलेशन कर सकता है। ये CPU के मुख्य भाग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट आपकी CU हो गया, मेमोरी यूनिट MU। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।